हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्थनीति क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने शेयर की है आपने अच्छे से देख ली होगी और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम एक नए टॉपिक पर और वो टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एमआरटीएस एल के जो है वो गिरता है as we substitute more capital for labor, है ना। इसका मतलब एक ही आईसी के ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा एमआरटीएस आईसी के अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब जब एमआरटीएस अलग अलग है तो हमारे पास हमारे आउटपुट के इनपुट्स के प्रोपोर्शंस भी तो अलग अलग होंगे। तो यही इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमको बताता है कि भाई हमारे फैक्टर्स में कितना चेंज आता है, फैक्टर्स के रेशियो में कितना चेंज आता है जैसे जैसे एमआरटीएस चेंज होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन या सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को हम सिग्मा से शो करते हैं और तो इसकी वजह से इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन लेबर कैपिटल अपॉन लेबर रेशियो अपॉन परसेंटेज चेंज इन एमआर टी एस, है ना। तो चेंज इन परसेंटेज चेंज यानी चेंज इन के अपॉन एल इंटू 100 अपॉन चेंज इन एम आर टी एस एल के अपॉन एम आर टी एस एल के इंटू 100। 100 से 100 कट गया, बचा क्या हमारे पास? एक सेकेंड। अब बचा मेरे पास चेंज इन के अपॉन एल अपॉन चेंज इन एम आर टी एस अपॉन एम आर टी एस। अब इसको थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं, इक्वेशन को, बहुत लंबी हो रही है। अपॉन के अपॉन एल इंटू एम आर टी एस अपॉन चेंज इन एम आर टी एस। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अब देखिए, ये है आइसोक्वांट I1। ठीक है, I1 पे हमको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, B और A। B पे हमारा एमआरटीएस एल के अलग होगा और यहां पर हमारा एमआरटीएस एल के अलग होगा। आई होप यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए, यहां पर एमआरटीएस एल के जो होगा वो अगर मैं इस तरीके से शो करूं, ये स्लोप ऑफ बी होगा और स्लोप ऑफ बी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? टी। और एमआरटीएस एल के ए पॉइंट पे क्या होगा? स्लोप ऑफ ए। स्लोप ऑफ ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पीपी, है ना। अब देखिए, ये हमें दिख रहा है कि स्लोप ऑफ टीटी जो है स्लोप ऑफ पीपी से ज्यादा है। दैट मीन्स एमआरटीएस एल के ए पॉइंट पे जो है वो बी पॉइंट से कम होगा। अब देखिए, बी पॉइंट पे हमारा कैपिटल और लेबर का रेशियो K1 अपॉन L1 है। ऑब्वियसली बी पॉइंट पे हमारा फैक्टर रेशियो क्या है? फैक्टर रेशियो हमारा है K1 अपॉन L1 और ए पॉइंट पे हमारा फैक्टर रेशियो क्या है? K2 अपॉन L2। राइट, फैक्टर रेशियो कितना है? K2 अपॉन L2। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि जैसे ही हमारा L1 बढ़ा कि लेबर बढ़ा K के रेस्पेक्ट में, तो हमारा K अपॉन L रेशियो जो है गिर गया। अब कितना गिरा है ये हमको इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बताएगी। और ये देखिए, अब जब मैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन पॉइंट्स का निकालना चाहूंगी तो K2 अपॉन L2 माइनस K1 अपॉन L1
K1 upon L1 upon K1 upon L1 into 100 upon MRTS LK A point minus MRTS LK B point upon MRTS LK ए पॉइंट इंटू 100। तो देखिए यही फॉर्मूला हमारा बन गया है। तो हमने ज्योमेट्रिकली भी इसको शो कर दिया कि किस तरीके से हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन शो होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई है बात। अब देखिए आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि आइसोकोन्स की कॉन्वेक्सिटी और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या रिलेशनशिप है। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मैग्नीट्यूड कितनी होगी ये डिपेंड करता है इनवर्सली कि आइसोकोन का कर्वेचर कैसा है। अगर वो ज्यादा कॉन्वेक्स है तो इलास्टिसिटी कम होगी और कम कॉन्वेक्स है तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। अब देखिए दो एक्सट्रीम केसेस है। जब आइसोकोन स्ट्रेट लाइंस है तो फैक्टर्स हमारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो यहाँ पर कर्वेचर है ही नहीं, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, इन्फिनिटी। और जब हमारे आइसोकोन्स राइट एंगल्ड है यानी कि हमारे फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के बिना यूज हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पर कर्वेचर पूरा है। अब कर्वेचर पूरा है तो यहाँ पर इलास्टिसिटी होगी 0। और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि लेबर कैपिटल रेशियो जैसे जैसे बढ़ता है एमआरटीएस जो है वो गिरता है। तो आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकाला जाता है ये जानना भी जरूरी है। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला, डेल्टा के अपॉन के अपॉन एल अपॉन डेल्टा MRTS LK अपॉन MRTS LK। तो देखिए ये तो एज इट इज छोड़ दिया हमने, डी के अपॉन एल अपॉन के अपॉन एल। MRTS हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा अपॉन बीटा इंटू के अपॉन एल। आई होप आपने पीछे वाली क्लास मेरी अटेंड की है क्योंकि उसके अंदर हमने क्या कहते हैं MRTS लेबर और कैपिटल का निकाला है कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन से, अपॉन के अपॉन इंटू के अपॉन एल। अब देखिए इसको क्या करेंगे, डी के अपॉन एल अपॉन के अपॉन एल इंटू एल्फा अपॉन बीटा के अपॉन एल। हमने क्या बोला कि डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव कांस्टेंट्स का निकलता ही नहीं है, तो एल्फा अपॉन बीटा तो आ जाएगा कॉमन, डेल्टा के अपॉन एल बचेगा। तो देखिए अब सब कुछ ही कट रहा है, ये और ये कट गया, अल्फा अपॉन बीटा कट गया, के अपॉन एल कट गया, तो आंसर क्या आया 1। यानी कि हमारा कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है 1। यानी कि जितना एमआरटीएस में चेंज आता है उतना ही हमारे कैपिटल और लेबर के रेशियो में चेंज आता है। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है और आपने सब कुछ नोट डाउन भी कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन के साथ। तो तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़िएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू।